नदी के ऊपर बहू की खेती और ससुराल। गर्मी अपने पूरे जोर पर थी। धरती तप रही थी। पेड़ों के पत्ते सूख कर मुड़ गए थे और गांव की छोटी छोटी पोखरें भी प्यास से फटने लगी थी। लेकिन उस तपती दोपहर में भी गांव रामपुर घाट के किनारे बहने वाली नदी शांत होकर बह रही थी। नदी के दोनों किनारों पर फैली रेत दूर से ऐसे चमकती थी जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। उसी गांव में नई नई ब्याह कर आई थी बहू गौरी। गौरी मेहनती, समझदार और बहुत धैर्य वाली लड़की थी। उसके मायके में खेती होती थी और उसने बचपन से खेतों में काम करना सीखा था। लेकिन ससुराल में हालात अलग थे। उसके ससुर हरिराम पुराने विचारों के थे। उनका मानना था कि औरतों का काम सिर्फ घर संभालना है, खेती बाड़ी नहीं। एक दिन दोपहर को गौरी आंगन में पानी भर रही थी। तभी उसने देखा कि उसके ससुर माथा पकड़े बैठे हैं। खेत सूख चुके थे और कुएं में पानी लगभग खत्म हो गया था। गांव के कई किसान अपने बैल बेचने की सोच रहे थे। गौरी धीरे से बोली, बाबूजी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं। हरिराम ने थके हुए स्वर में कहा। क्या कहेगी बहू? भगवान ही मालिक है अब। गौरी बोली, नदी के ऊपर जो रेत वाला टापू है वहां खेती हो सकती है। इतना सुनते ही आंगन में बैठे लोग हंस पड़े। देवर बोला, अरे भाभी, नदी के ऊपर भी कहीं खेती होती है। लेकिन गौरी शांत रही। उसने समझाया, गर्मी में नदी का पानी कम हो जाता है। ऊपर जो रेत निकल आती है उसके नीचे नमी रहती है। वहां तरबूज, खरबूज और ककड़ी बहुत अच्छी होती है। हरिराम ने पहली बार ध्यान से उसकी बात सुनी। अगले दिन सुबह गौरी अपने ससुर और पति मोहन को लेकर नदी किनारे गई। उसने रेत हटाकर नीचे की गीली मिट्टी दिखाई। मिट्टी में ठंडक थी। मोहन बोला, सच में यहां तो नमी है। गौरी ने कहा, अगर मेहनत करें तो फसल उग सकती है। आखिरकार हरिराम मान गए। पूरे परिवार ने मिलकर नदी के बीच बने रेत वाले हिस्से पर छोटे छोटे खेत तैयार किए। गांव वाले उन्हें देखकर मजाक उड़ाते थे। देखो, हरिराम की बहू नदी पर खेती करेगी। अब मछलियां हल चलाएंगी क्या? लेकिन गौरी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले नदी किनारे पहुंच जाती, रेत में बीज बोती, पानी की छोटी नालियां बनाती और पौधों को बचाने के लिए सूखी घास बिछाती। दिन बीतते गए, गर्म हवाएं चलती रहीं। गांव के खेत और सूखते गए, लेकिन नदी के ऊपर लगे छोटे पौधे धीरे धीरे हरे होने लगे। एक सुबह पूरे खेत में पीले फूल खिल गए। दूर से ऐसा लगता था जैसे रेत पर सोना बिखर गया हो। हरिराम की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। कुछ हफ्तों बाद तरबूज बड़े होने लगे। गांव वाले अब रोज नदी किनारे आने लगे। जो लोग हंसते थे वही अब पूछते, बहू, ये खेती कैसे हुई? गौरी मुस्कुराकर कहती, धरती को समझो, वो कभी भूखा नहीं रखती। एक दिन गांव में बड़ा व्यापारी आया। उसने पूरे खेत के तरबूज खरीद लिए। इतने पैसे मिले कि हरिराम ने वर्षों का कर्ज चुका दिया। घर में खुशियां लौट आई। उस रात हरिराम आंगन में बैठे थे। चांदनी पूरे घर में फैली थी। उन्होंने गौरी को पास बुलाया और धीमे स्वर में बोले, बहू, मैंने जिंदगी भर खेती की, लेकिन धरती की असली समझ आज तुमसे मिली। तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, हमारे परिवार की किस्मत हो। गौरी की आंखें भर आई। उसने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, परिवार साथ हो तो सूखी रेत में भी हरियाली उगाती है। धीरे धीरे पूरे गांव ने नदी के ऊपर खेती शुरू कर दी। अब हर गर्मी में रामपुर घाट के किनारे हरे भरे खेत लहलहाते थे। दूर दूर से लोग ये खेती देखने आते। गांव की औरतें भी अब घर की चौखट तक सीमित नहीं रहीं। वे खेतों में अपने सुझाव देने लगी। हरिराम खुद गांव की चौपाल में कहते, जिस घर में बहू की इज्जत होती है वहां बरकत अपने आप आती है। सालों बाद भी लोग उस गर्मी को याद करते थे
जब एक बहू ने सूखी नदी की रेत में उम्मीद बोई थी। नदी बहती रही, मौसम बदलते रहे, लेकिन गौरी की मेहनत की कहानी गांव की मिट्टी में हमेशा के लिए बस गई।